आपके जीवन पे वेब सीरीज भी बन गई, लोगों ने स्कूप देखा, बहुत पसंद किया, कहानियां लिखते लिखते कहानी का किरदार बन गई, आप पता भी ना चला। एक तो रिपोर्टर या जर्नलिस्ट बनना भी प्लान में नहीं था लाइफ के, शायद प्रोफेशन ने मुझे चुना। 2011 में एक इंसिडेंट हुआ था जब एक क्राइम जर्नलिस्ट जेडे का शूट आउट हुआ था। इस मर्डर के लिंक्स आपसे जोड़े गए। मुझे लगता है शायद अगर मैं मेल होती तो नहीं होता। Crime back in those days, the way it was glamorized. Tell us if it really was there या बॉलीवुड नहीं उसको इतना रंगीन चश्मों में दिखाया है। That was one of the reason girls started liking gangsters. They wanted a boyfriend just like a gangsters. It's not about Hindu or it's not about Muslim. सिटी की सिटी बदल गई, लोग बदल गए, तो कानून भी प्रेजेंट के हिसाब से क्यों नहीं बदलना चाहिए? Some things that have not changed in India, media trials, people taking the decision, mob justice. It's exactly 14 years. वनवास एक खत्म हुआ है। 24 नवंबर की रात I won't able to sleep. जुर्म की कहानियों को समझने के लिए कई बार उन कहानियों का किरदार बनना पड़ता है, और चूंकि ये कहानियां आपके और हमारे आसपास हमारे समाज में ही पनपती हैं, कई बार चाहे अनचाहे आप और हम भी इन कहानियों का हिस्सा बन जाते हैं। हिंदुस्तान के पिछले 50 साल के इतिहास में कई सारे ऐसे क्रिमिनल केसेस हमारे सामने आए हैं जिन्होंने इस देश को हिला कर रख दिया। और हमारी आज की गेस्ट एक ऐसी क्राइम जर्नलिस्ट रह चुकी है जिन्होंने ना केवल उन कहानियों को हम तक पहुंचाया, पर चाहे अनचाहे खुद उसका किरदार बन गई। जिग्ना बोरा जी, वेलकम टू व्हाट्स योर मंत्रा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Thank you so much. एंड मैं आपसे आपके बारे में अब क्या पूछूं, आपकी तो जिंदगी पर, आपके जीवन पे वेब सीरीज भी बन गई, लोगों ने स्कूप देखा, बहुत पसंद किया, और एक एक कहते हैं ना कि आप ही ने शायद ये बात कही भी थी कहीं पे कि कहानियां लिखते लिखते कहानी का किरदार बन गई, आप पता भी ना चला। Yes, you are right. There is a very, I keep saying that writing headlines, I also became headline. That's the irony probably of my life. But yeah, lessons learned. Lessons learned and moved on, and now a celebrated author writing books जिन पर फिल्में बन रही हैं, वेब सीरीज बन रही हैं, and now you're enjoying writing. आपने मुझे भी बताया कि क्राइम से अब आगे इश्क की तरफ बढ़ना चाहती हैं. You love stories, so primarily deep down inside, you're a lover at heart. Yes, as I was telling you, when you have an incomplete love story, your own love story is incomplete. So somewhere down the line, you are happy to see others' love story. And yes, that's what we seek. Ultimately, हम वही प्यार ही चाहते हैं ना, हर किसी को नहीं मिलता है यहाँ प्यार प्यार जिंदगी जिंदगी में. में. So yeah, crime, there is much better things than writing about crime, I think so. बट somehow ना कहते हैं ना, इंसान अपना करियर नहीं चुनता, करियर उसको चुन लेता है. That is true. So you became a crime journalist again by choice, और because उन्होंने आपको ऑफर दिया था कि क्या कर सकते हो, and if I have read it well कहीं पे, because you had done law, that's why उन्होंने आपको क्राइम बीट दी. You won't believe, uh, एक तो रिपोर्टर या जर्नलिस्ट बनना भी प्लान में नहीं था लाइफ के. सो एज यू राइटली सेड, यू नो दैट शायद प्रोफेशन ने मुझे चुना, मैंने प्रोफेशन नहीं चुना है. सीरियसली, इफ आई लुक बैक, आई थिंक अबाउट 20 years डाउन द लाइन, आई फील दैट कहीं ना कहीं कुछ चीजें लाइफ में होनी होती है. सो कुछ और चीज उसका मीडियम बनती है टू एग्जीक्यूट certain things in life. Absolutely. Forget about crime reporter, मुझे रिपोर्टर ही बनना है. वो भी नहीं था प्लान, कुछ भी नहीं था. But ultimately some karmas have to be burned. That's why. And although we are in 2025 और आज डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए, लेकिन उस दौर में तो एक फीमेल रिपोर्टर, and that too a crime reporter in the world of men and gangsters and crime and gang lords and what not. You did well, Jigna ji. Yes, I did well, no doubt about it. And उसी चक्कर में ही शायद बहुत सारे दुश्मन भी बना लिए. I would like to, say this, that men doesn't like strong women.
There you go. There you go. So that went against me, I think so. If there is anything more brittle than a china glass, it's a man's ego. Yes, and I heard that to some extent. Yeah, yeah. But did you also have an edge, Jigna ji? You're a beautiful woman, and that world was a different time. And do you think you got a little bit of an edge over your other male counterparts because you were one of the few? I won't say little bit of age, much more. I should There you admit. go. I should admit it. Why Yeah. should I not? या, जिन कमरों में हर किसी को एंट्री नहीं मिला करती थी, जिन कॉन्वर्जेशंस में हर किसी को एक सुनने की पावर नहीं मिला करती थी, यू कुड हियर दैट. I was a part of that conversation. लोगों को उसके पीछे की वो शिद्दत नहीं दिखती थी, या वो एफर्ट्स नहीं दिखते थे, उनको रिजल्ट दिखते थे. Hmm. सो सेम थिंग आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ जेंडर बायस एंड एवरीथिंग आई हैव गॉन थ्रू, नो डाउट अबाउट इट. एंड आज कहीं जो इंसिडेंट मेरे लाइफ में हुआ, मुझे लगता है शायद अगर मैं मेल होती तो नहीं होता. True that. True that. And I that's feel so. that's the reason why you have stories to tell today, which everyone is listening. Here, in fact, the story that was based on your own life. Yeah. भले वो scoop की बात हो, but crime back in those days, the way it was glamorized and looked at with the lens of glamour. Do you think it really was there? Tell us if it really was there. या Bollywood ने ही उसको इतना रंगीन चश्मों में दिखाया है कि it looks the other way Yeah, around. somewhere down the line, society, not just Bollywood, ये समाज, society. Obviously, Bollywood played a very important role in that, no doubt about it. Sorry, it's now my bread and butter Bollywood, So but is mine. still, Yes. but still, you cannot deny, you cannot run away from the fact, no? They have glorified the gangsters, they have glorified the characters more, Hmm. and that's why they became so-called gangsters. ये पासा ऐसे नहीं पलटा है, उल्टा पलटा है. शायद they were just criminals with a criminal background and Antisocial element, you antisocial can elements, say. but Yes. they became gangsters, gang lords, these glamorized figures जो सिगार्स फूक रहे हैं, काले चश्मे लगा रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे. वो टाइम पे that time there were no Mercedes or all that things, but वो टाइम पे Fiat भी एक बड़ी हुआ करती थी 80s में. Yeah. That was one of the reason, you are glorifying. So girls started liking gangsters. They started seeing boyfriend. They wanted a boyfriend just like a gangsters, which is very sad. I had I think couple of years ago, I met one former encounter specialist. I was doing research for Class of 83 book, that web series, which is a book. जी. And then web series met. जी. So I was talking with one of the encounter specialists, and I asked him, that's why girls get attracted towards, antisocial figure. And I was shocked to listen. The answer he gave me was that 80s से यह होता आ रहा है जिगना. क्योंकि तभी क्या होता था, गली के नुक्कड़ के जो बदमाश आवारा लफंगे होते थे, अभी जितना सेफ नहीं होती थी सोसाइटी. लड़की जाती थी, कोई सिटी मार रहा है, ये है. देन गर्ल्स स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं इसी में से किसी को बॉयफ्रेंड कर लूं, ताकि किसी को हिम्मत नहीं होगी मेरे पे सिटी मारने की. वो अलग किस्म का प्रोटेक्शन. वो अलग, यस. एंड देन वो भी एक ट्रांजिशन आया कि सब लड़कियों को लगने लगा गाड़ी में घूमना अच्छा है. पहले बाइक से स्टार्ट हुआ. वो टाइम पे तो बाइक बहुत हुआ करती थी. तो कोई वो टपोरी, हम लोग जो बॉम्बे की लैंग्वेज में बोलते हैं, उसके पास बाइक है तो लड़की को पीछे बैठ के घूमना अच्छा लगता था. इन दैट टाइम दे यूज्ड टू नॉट थिंक दैट ये गलत काम कर रहा है. वो लड़की के लिए उसकी सेफ्टी वाज इम्पोर्टेंट. And the film industry has a lot to answer in that sense also. ये अभी की बात नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं. 80s 90s के दौर से चला आ रहा है. If you paint the picture of a monster as a hero, they will start following the monster. Yeah, And that's exactly what Bollywood has done. आप पहले की पिक्चर में देखते हो, विलन हीरो स्मगलिंग का काम कर रहे हैं. देयर आर मेनी मूवीज. And you see heroine, falling for that guy. See, look at the mindset, where it is coming from. And then you complain जब वो real में होने लगा, then you judge that girls. And judge the same society that created this. Yes. And the same society and the same
fraternity that Yes. you were a part of, Jigna, came against you at a time which was कहते हैं कि मीडिया एक ऐसा बवंडर है जब वो खींचता है अपने अंदर तो अपने अपनों को भी खींच लेता है. You were a part of that media fraternity that turned against you. Yes. जिग्ना मैम 2011 में एक इंसिडेंट हुआ था जब एक क्राइम जर्नलिस्ट जेडे का शूट आउट हुआ था एंड इस केस से पूरा देश दहल गया था और किस तरीके से अंडरवर्ल्ड ने मीडिया पर्सन पे अटैक किया, पहले ये खबर चली और खलबली मची. लेकिन आपकी जिंदगी में खलबली तब मची जब इस मर्डर के लिंक्स आपसे जोड़े गए और कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी हुई कि चूंकि आप भी एक क्राइम जर्नलिस्ट थी और जेडे भी एक क्राइम जर्नलिस्ट था और दोनों के बीच की राइवलरी के कारण कहीं ना कहीं आपने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके इस मर्डर को अंजाम दिया. एंड ऑफ कोर्स यू वर अरेस्टेड एंड इयर्स लेटर विदाउट एनी अपॉलॉजी कोर्ट ने आपको बरी किया. लेकिन जिस इंसिडेंट से आप गुजरी, जिस चीज से आप गुजरी, वो आई एम श्योर उसने आपका पीछा नहीं छोड़ा है. Unfortunately. Or I will say fortunately. Today, I think it's exactly 14 years. Mhm. On 25th November 2011, वनवास एक खत्म हुआ है. And yes, my own fraternity. Disown is a very small word. It's just it's not about disowning. It's about character assassination. चरित्र हरण यहाँ हुआ Yeah. किसी एक का. Humiliation. Not just me, my family. My son, who was at that time just 10 years old. So, आज भी वो मैं दिन सोच I celebrate 25th November as an anniversary, arrest anniversary. It keeps me aware that यही वो दिन है जिसने मेरी पूरी जिंदगी 180 डिग्रीज चेंज कर दी. सवेरे 10:22 को I was arrested, taken from my home. And आज भी I'm sure अभी आएगी जब 24 नवंबर की रात. I won't able to sleep. I know that this has been going since last 13 years. वो रात 24 नवंबर 2011 की रात आज भी मुझे याद है, वो अनसर्टनिटी वाली. कहीं ना कहीं आज भी वो है, फियर है. मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे डर नहीं है, मुझे बहुत सारी चीजों का डर है, बट यही डर मुझे ग्राउंडेड रखता है. सो यस, लाइफ इज टफ. Life is tough and it turns around. It turns around and how? Yes, it turns around. But it was those. I'm sorry to take you back on those days. Did you ever give up hope? Was there ever a moment where you thought that because you are a powerful woman and you, no, when I say powerful woman, it's from within. You're a woman of substance. You can, if I've seen you right now, I can imagine what you must have been back in those days. Were you any different? No, I was 10, 20 times more. Today I'm humble. Yes, I was very arrogant like this. ऐसी औरत थी मैं. एंड वो बोलते हैं ना होशियारी, विदाउट एनी रीजन कुछ उसमें है, वो खोखली होशियारी, वो पावर ऑफ मीडिया. बट जब लाइफ बहुत कुछ सिखा देती है, गिराती है, नॉट सिखा देती है, ऊपर से जूम करके नीचे गिराती है ना, तब रियलाइज होता है कि लाइफ में 26 अल्फाबेट नहीं है, 25 ही है. पी फॉर पावर निकाल देना चाहिए. बट देन अगेन पी फॉर पीस भी है. क्या बात, बहुत खूब जिग्ना जी, बहुत खूब. सो yes. Yeah. And I mean, yeah, that almost life-changing experience brought you to a standstill where you have now moved on from crime journalism. आपने बोला crime नहीं चाहिए मेरे को अभी life में. But when you started off almost, and you, as we know that आप दुबई में पली बड़ी हैं, and Dubai being the hub
of the most notorious names the world of crime has ever seen. उस दुबई में पलते बढ़ते, you were almost exposed to that world. So again, going back to that time, the glamour of crime, you've seen it firsthand. Your first day at job is the day when Abu Salim got extradited and was brought to India. What a moment, what a coincidence. Again, crime chose you. Yes, you are right. You are so very right. Dubai is very close to my heart, not because of it is having, it was once a home to whatever you person, but it was my home, my dad's home. Yeah. My dad was in Dubai for 50 years. I've seen Dubai growing. And the area which we, now it is nowhere to be seen. So Dubai, yes, at that time in 80s, as you said, that Bombay से सब भाग के एंटी सोशल क्रिमिनल्स सब भाग के दुबई में ही बस जाते थे. But life, I was too small that time. So that time I was not aware about and we never spoke about because अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है. बिल्कुल. तब नहीं पता था ना क्राइम जर्नलिस्ट बनने वाली हैं आप. तब क्या यार 2004 तक भी नहीं पता था. Yeah. I could have easily, if I've done my LLB, I've done MBA, I could have easily started a practice after my divorce. But I don't know why I became journalist. I can't figure out that even now कि शायद ये चीज होनी थी, इसलिए मैं ये फील्ड में गई. Yeah, true. Everybody always asks you about your coincidence with Abu Salim. Everyone asks. Everybody asks. Yeah, and once again, you're absolutely right. A man who was considered to be good looking, well kept, and always glamorous. And then, of course, that is one thing, the food for thought for our Indian society. And how easily women fall in love with bad boys. Yes, they get attracted towards it, I think. So it's not just about looks. Women, being a woman, I would not fall for anyone who is handsome. That's irrelevant. You ask anyone. Here the girls are standing, ask them. They look for character. It's about protection. A man who can protect her, a man who can protect her, who can stand by her during the tough time. Who better than gangsters? And is that the reason why both Monica and Abu Salim stood by each other till the last moment? Or did they? Did they? I don't know that. I don't know. But yes, their love story, people keep on asking me about it, about their love story. Very colorful love story. And, but unfortunately. Again, glamour, crime together. Everything Bollywood. together. Yeah, and I don't know whether it was a love story or it was a barter. But Jigna, some things that have not changed in India. आपके वक्त से लेकर अब तक मीडिया ट्रायल्स, पीपल टेकिंग द डिसीजन, मॉब जस्टिस, एक पूरा समाज जुड़कर एक औरत के खिलाफ खड़ा हो गया, ना सबूत मांगे ना कुछ जजमेंट सुना दिया. दैट कंटिन्यूज टू हैपन इवन टुडे. Yes. Look at Riya Chakrabarti. What happened to her? Whenever I read about her, by the way, I don't read now newspapers. Yes, I heard. So, but whenever I, Twitter or if I'm listening, I always see myself in her. I always feel that, and I can understand what she must have gone through. Media earlier was at least to some extent responsible. Not responsible, it had a responsibility. Nowadays, I am seeing it is gone to worst. Good, I am not part of it. I am happy that I am not part of media in any ways. In any ways. And there is no regret, there is no apology, there is nothing of what you went through, what Riya Chakrabarti went through. There is ये भी नहीं कि हाँ हमसे गलती हो गई. I think if you say I or Riya, we were too small. Forget about us. Look at what they did with Dharampaji. What do you then expect?
What do you Absolutely expect? pathetic. And still they are not sorry. Nobody is coming out and telling sorry, we did a wrong mistake. Now उससे तो ज्यादा मैं कुछ बोल ही नहीं सकती. पर कुछ बहुत बड़े नाम है पत्रकारिता में, वीडियो Very जर्नलिज्म के so-called अंदर responsible people. आके टीवी पे डिक्लेयर कर दिया. एंड व्हाट इज दिस इन्फैचुएशन विद ब्रेकिंग न्यूज? जिग्ना जी, ये जर्नलिज्म को का महामंत्र क्यों है ब्रेकिंग न्यूज? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर 2 सेकंड आओगे तो? My own experience. I'm talking about myself. ब्रेकिंग न्यूज एक्सक्लूसिव जो बोलते हैं वो नशा है. मेरे लिए नशा था. अगर मैं मेरा बाईलाइन न्यूज़पेपर में एक दिन नहीं देखती थी तो मुझे एंजाइटी हो जाती थी. I mean it. I must have not said this in most of any of the podcasts, but I'm admitting it. मुझे इनसिक्योरिटी होती थी. पैनिक हो जाता था कि पीपल, अरे मुझे स्टोरी नहीं मिली तो जिग्ना नहीं कर पा रही है. अरे आज मैं सोचती हूँ तो जिग्ना क्या भगवान है क्या? आई एम ऑल्सो ह्यूमन. नहीं कर पा रही है तो नहीं कर पा रही है, इट्स ओके. बट वो टाइम पे तो नशा था. किसी को ड्रग का नशा होता है, अल्कोहल का नशा था, मुझे मेरी बाईलाइन का नशा था. That's the madness for breaking news. But you're right. You're absolutely right. Things haven't changed. And celebrities could declare dead without any verifications. Even international or national news, जहाँ पर national security का लेना देना है, वहाँ पर भी, I mean, senior journalists who have still been accused of going ahead and breaking national security issues on TV. Yes. What happened in Kargil war? Yeah. So it's about Kargil 26/11. Yeah. At every stage. 26/11, I have covered it. I'm so happy that I was I was on a print side of a media and not in a television. I had one principle that I won't do a story without documents, and that helped me a lot. Maybe my law background, because of that, documents are important. True. एंड मुझे पता है कोर्ट में जाती थी सवेरे 10:30 बजे जाके पहुंच जाती थी एंड कहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकलवाती थी. The real fielding जिसको कहते हैं. Here being that lady card helped. And my sources were. आपने अपने सोर्सेस की कहानी बड़ी मजेदार थी. आपको कहाँ से पान की दुकान से इंफॉर्मेशन मिल रही है, चाय की टपरी से मिल रही है मुझे इंफॉर्मेशन, लिफ्टमैन से मिल रही है इंफॉर्मेशन, कोर्ट के लिफ्टमैन से. See, these are the people who are working on field. They know कि लिफ्ट में कौन आया क्या गया. You know, they know कि कोई फैमिली मेंबर ऑफ क्रिमिनल, 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं. That's story for me. It's a human interest story for me. Plus court documents. I was very, very famous for taking out court documents. So at that time, the then commissioner used to say that पता नहीं क्राइम ब्रांच तक डॉक्यूमेंट आने से पहले बीच रास्ते में क्यों वो जिग्ना के ऑफिस चला जाता है डॉक्यूमेंट. Well, no wonder you were a target from so many spaces. It had to happen. Not किसी को दूसरे, एक एकड़े की चाल है इस देश के अंदर, वो होनी है. तो कोई ज्यादा ऊपर चढ़ेगा उसको खींचना ही पड़ता है. तभी समझ में नहीं आता था ना. तभी आया नहीं समझ में. तभी एक जैसे मैंने बोला, नशा, वो एरोगेंस, मुझे क्या कोई कर सकता है, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, व्हाई शुड आई गेट स्कैर्ड अबाउट. बट आज ये ऐसी परिस्थिति है आज कि सोचने से भी डर लगता है. आज तो आई गेट स्कैर्ड इन वेरी सिंपल थिंग्स. वक्त बलवान है, समय बड़ा बलवान है. समय तो बहुत बड़ा बलवान है. जगना मैम, आपकी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है हक, और वो भी आपकी बुक पर आधारित है और एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है, जो शायद जो मिलेनियल्स है उनको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, शायद जेनजी को ना पता हो कि 1985 में जो ये केस हुआ था शाहबानो का, वो केस क्या था? 62-year-old lady was उनको तलाक दिया जाता है, and that's how then her struggle for survival, I will say, starts. जिसने वही एक केस है जिसकी वजह से ट्रिपल तलाक बिल
अभी पास हुआ है जी कुछ सालों पहले, 2-3 साल पहले। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। 1932 में शाह बानो की शादी होती है अहमद खान से। तभी तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था, प्री इंडिपेंडेंस टाइम टॉकिंग अबाउट। then he marries someone else and फिर भी 20 साल वो उसके साथ रही। After 20 years this man gives her तलाक तलाक तलाक। और वो मेंटेनेंस की लड़ाई, बच्चे 3 बच्चे थे। And that's how her struggle starts. पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, पहले फैमिली सेशंस कोर्ट, फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक उसकी लड़ाई गई। हर एक कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया। एंड कोर्ट ने कहीं ना कहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये चीज गवर्नमेंट को इसको अमेंडमेंट करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूट मतलब वो एक बिल पास करके इसको अमेंडमेंट किया जाए ये सेक्शन को, which that time the government did not do that. उन्होंने ये नहीं किया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। एंड दंगे हुए, बहुत सारी चीजें हुई वो टाइम पे, जो मैंने रिसर्च किया बुक को लेके, तभी मुझे पता चला था। एंड बोला जाता है पॉलिटिकली इसमें मोटिव अलग था वो टाइम की गवर्नमेंट का, जो राजीव गांधी के टाइम की गवर्नमेंट के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से उन्होंने वो बिल पास नहीं किया इतने साल। एंड देन इट नेचुरली दैट मैटर, यू नो, हम जो बोलते हैं ना, वो इट डाइड ओवर द इयर्स, nobody remembered it until the present government. So I'm not favoring any government, nothing like that, but yes, ultimately triple talaq bill was passed, and somewhere down the line I feel that justice was done to Shah Bano. Yeah, and Shah Bano turned out to be a, मतलब अनवांटिंगली, शायद उन्होंने चाहा ना होगा एक हीरो बनना, पर वो एक हीरो बनी फॉर अ लॉट ऑफ इंडियन मुस्लिम वुमेन, जो शायद इस चीज से जूझ रही होती थी कि जहां पर उनके शौहर उनको तलाक 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 बोल के घर से निकाल दिया करते थे, या एक उन्नत के पीरियड तक के वो उनको मेंटेनेंस देते थे और उसके बाद से दैट पर्सन इज ऑन देयर ओन। इंडियन पीनल कोड के अंदर, do you think, and you've also learnt law, you've also studied law, that there are many of these kind of cases और कई सारे laws हैं जिनमें बदलाव आना चाहिए? काफी चीज में बदलाव आ गया। मैं तो एज अ लीगल काउंसिल आपसे पूछता, अगर व्हाट आर द काइंड ऑफ लॉज दैट रियली नीड एडजस्टमेंट्स? काफी हर एक चीज में बदलाव हुआ है। सिटी की सिटी बदल गई, लोग बदल गए, तो कानून भी प्रेजेंट के हिसाब से क्यों नहीं बदलना चाहिए? पहले इंडियन पेनल कोड था, अभी भारतीय संहिता, वो नया एक्ट आया है, बदलना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट हिंदू और इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम। अभी मैं एक डिवोर्सी हूँ, आई नो द पेन, आई नो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, सो इट हैज नथिंग टू डू रिलीजन। यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं है, इट्स अ फाइट फॉर जस्टिस। ये मुद्दा शरीयत या इंडियन पीनल कोड के बीच का नहीं है, ये मुद्दा एक इंसान की। मैंने वो परसेप्शन से बुक लिखना का सोचा था। How did you like the movie? It is obviously, I am so happy that both my books have been adapted, you know. So yes, I am very happy, but I am more happy with the Huck than with Scoop, frankly speaking. Though Scoop was my own story, still. Fantastic acting, no doubt about, and I सिनेमैटिक लिबर्टी जरूर ली है किरदार को यंग दिखाने में, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से, सी अल्टीमेटली it's a business. One has to consider that. I really feel, यार वो लेडी क्या होगी यार, जो सुप्रीम कोर्ट एट द एज ऑफ 65 she is going and climbing and you know it's fantastic. मैं 7 साल कोर्ट जाके, सेशंस कोर्ट जाके थक जाती थी। Mentally I was drained. And look at this female. Absolutely. कोर्ट कचहरी के चक्कर वैसे भी लोग, इनफैक्ट जिग्ना मैम, you must have seen so many of cases in front of you जो कभी, जिन पर किताब नहीं बनी, जिन पर शायद कभी आगे चलकर लोगों ने फिल्में या सीरीज नहीं बनाई, और जो बेचारे कोर्ट के चक्कर काटते काटते जिनकी जिंदगी पूरी की खत्म हो गई। या you might have seen some story which
where you saw that justice prevailed and justice happened? Any of those stories that stayed with you as a journalist from old times? Many stories are there. Many. फिक्शन की जरूरत ही नहीं है. नॉन फिक्शन में स्टोरीज है. जिंदगी इतनी कहानियां दे देती हैं. अरे एक आदमी था, what around 70 years old, जो अपने मतलब प्री इंडिपेंडेंस से लेके वो एक अपने गांव में घर के लिए लड़ रहा था. वो एक ऐसी कम्युनिटी के लिए था जिसको गांव के अंदर आना अलाउड नहीं था. पहले ब्रिटिशर्स ने उसको इग्नोर किया, गांव से बाहर रखा. दैट्स हाउ डिवाइड एंड रूल स्टार्टेड. अब भी थोड़े 2 साल पहले उसको मिला, कलेक्टर के वहां से जगह मिली गांव के अंदर. फिर गांव के जो अपर कास्ट लोग थे उन्होंने उन्होंने ये दे सॉ टू इट दैट उसका घर नहीं बने. सब परमिशंस उसकी कैंसिल करवा दी वो आदमी की. अल्टीमेटली वो मंत्रालय आया और वहां पे वो धरना पे था और वो मर गया इवेंचुअली. क्या था यार, उसको सिर्फ एक घर चाहिए था. और हिंदुस्तान भरा पड़ा है इन कहानियों के ऐसे साथ. यस भरा पड़ा है. सो इट हैज मतलब you see the struggle. Then there is again many such stories are there. I'm writing 3 books right now. True. जिग्ना मैम, फिल्में तो कई सारी बन रही है. मैं इनफैक्ट पहले एक और सवाल से उठाना चाहता हूँ. पिछले कुछ सालों के अंदर कई सारी फिल्में जो हैं वो एजेंडा फिल्म्स के तौर पे दिखाई जाने की कोशिश की जा रही है, जिनमें प्रोपोगेंडा की बात होती हो. भले ही वो ताज की बात हो, भले ही वो इन अ वे हक की बात हो, या कई सारे ऐसी फिल्म जैसे कि कश्मीर फाइल्स की बात हो, जहां पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक ऐसे लाइट में दिखाया जाता है जो सच और गलत के परे. मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि is Bollywood and its cinema being used at this point of time to drive an agenda home? मुझे नहीं लगता है कोई किसी को यूज कर सकता है लाइफ में. ये यूज वर्ड इज अ वेरी ओवररेटेड मुझे लगता है. आई डोंट थिंक सो. फॉर बॉलीवुड इट्स अ बिजनेस. कोई किसी को यूज नहीं करता. और बॉलीवुड तो जाने ही दो. एज यू से ना, जेन जी जनरेशन को पता नहीं है. मेरा लड़के कोई It's true. ये मुद्दा भी है. मेरा लड़का है, उसको नहीं पता है शाहबानो कौन है. उसको नहीं पता है कश्मीर फाइल्स क्या है. सो आई टेक इट इज अ पॉजिटिव दैट नाउअडेज अभी के जनरेशन को वो अवेयरनेस आ रही है. आई टेक इट एट दैट वे, यू नो, कि उनको कुछ चीजें दिखाई जा रही है. एंड दे आर वेरी स्मार्ट. दे वोंट गो फॉर हक टू वॉच हक if they don't like it. They know very well what they want. And they are not going to go for a religious sentiment के हिसाब से नहीं जाएंगे वो. Because उनके लिए सब चीज में रीजनिंग होना जरूरी है, लॉजिक होना जरूरी है. नहीं, बट सिनेमा overall at this point of time, पिछले कुछ सालों के अंदर, the kind of movies that have come out, you yourself say that you want entertainment, love, romance and stories to be told, but you also said कि fiction की तरफ जाना ही क्यों जब already जिंदगी में इतनी कहानियां हैं जिन्हें कहा जाना चाहिए. Go back 6 months. मुझे बताओ कौन सी पिक्चर फिक्शन वाली हिट हुई है. कौन सी हुई है? सही कह रहे हो. कुछ नहीं हो रहा है ना. और नॉन फिक्शन कितनी हिट हुई है. Just look at it. So जो हम गुजरता है ना वो देखने में डाइजेस्टेबल होता है. शाबाश, बहुत अच्छा जी नाम. सटीक बात कही है आपने. रिलेटेबिलिटी है. यस, यू फील अरे यार ये तो मेरे साथ हुआ है. अरे दिस इज सो क्लोजर टू मी. आप कहीं ना कहीं वो चीज से जुड़ते हो. आप कितना वो बॉलीवुड टाइप ऑफ रोमांस दिखाओगे हार्वर्ड वाला. कितने लोग इंडिया से हार्वर्ड जा रहे हैं. सही कह रहे हो. नहीं देखना मुझे ब्रांड और वो सब गुच्ची फुच्ची नहीं देखना मुझे. एक और वो उनको रियल लाइफ स्टोरीज, वो जब असली दुनिया में नहीं रहते. हाँ, उनको वो चीज में गुजर चुके हैं ना. एक फार्मर को पता है हम तो ऑर्गेनिक के नाम पे खा रहे हैं, बट उसको तो पता है ना exactly कि क्या है. So true. And you're so right about
हम जो कहानियां कहते हैं, और जैसे आपने शुरुआत में ही कहा था, क्राइम इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ बॉलीवुड स्टोरीज। मैंने एक फिल्म बीच में देखी थी, रिवॉल्वर रानी, हाँ पर मैंने जब पढ़ा उसके बारे में तो वो जिस ओरिजिनल रिवॉल्वर रानी की कहानी, उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं इनफैक्ट रिवॉल्वर रानी पर आप भी रिसर्च कर रही हैं, आर यू वर्किंग टुवर्ड्स इट? कौन थी ये रिवॉल्वर रानी? अनुराधा, yes, I'm writing. I have rights of her वाह, बहुत खूब। life, and but I'm not writing a crime story of her, whatever. And I'm not, and believe me, I've not done research on her crime related activities at all. I'm writing her love story. अब सोचो, एक बंदे की शादी होती है एट द एज ऑफ 45, और शादी में बारातीज आर पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस पार्टीज। वो आता है 6 घंटे जेल से बाहर परमिशन लेके, just to get married to the girl, lady you will say, whom he loves. प्यार में इतनी ताकत है। And this is, अब सोचो, शादी हो रही है और सब पुलिस वाले बाराती है। आज वो यानी जेल औरत से छूट के, मतलब ये पेरोल पे 6 घंटे के लिए, just to get married. What is this? This is a crazy love. I wish I had someone in my life who would have loved me so much. No wonder, Jigna Bora ji, you are who you are, and the world that you have chosen. And just few months ago, Anuradha makes another application in court that she wants to have a child through surrogacy. Look at it. And for that, she wants him again to come out Come on out. payroll. Yeah. 6 घंटे के लिए पेरोल पे निकल के शादी हुई, भी 6 घंटे के लिए पेरोल पे। Whatever. See, Anyway. this is how the love is. No doubt. It breaks I'm not barriers. justifying their antisocial work at all. That's No, why I I don't want to show their criminal side at all. Yeah, It's a purely a love story. And you said so also, Jigna ma'am, before our podcast began, that you saw the love stories of people who were in the world of crime and their love stories. And sometimes it was that इश्क की कहानी ही जिसने उसको उस रास्ते पर लेकर गया। क्या ऐसा कभी हुआ होगा? It was because of love that a man turned into what he turned into. I have seen people who, because of love in their life, have changed also. Changed for good. Have left criminal activity. Like in case of Anuradha and Sandeep, he is admitting that I don't want to get into crime because I love her and I want to change for her. ऐसा प्यार करने वाला कहाँ? Love has that power to Yeah, do love that. has all the power. Everybody is living for love. True that. True that. Whether it's you, me, anyone. वो एक प्यार ही चाहिए ना, acknowledgement. हालांकि acknowledgement प्यार नहीं है. I've seen my failed love story. But still I'm in love with that person. True. That's what love is. You ever want to go deep in that conversation? No. That's another story you need to write a book upon. Yeah. How my many books- failed love story. How many Nobody will buy that love story. जिग्ना मैम, आपको भी पता है, हैप्पीली एवर आफ्टर लव स्टोरी से कहीं ज्यादा जो अनरिक्विटेड लव वाली कहानियां हैं, There is no happily love story. No love after. हर हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद में एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। Side by side. उससे तो अच्छा failed love story है. At least one sided प्यार तो है. You are loving that person. So true. Without So true. any expectation. So true. Writing careers, moving on in a beautiful space. You like telling stories. Apart from this, anything else that you are working towards, something that we should look after? Oh yeah, I'm working on my, as I don't know whether you know or not, I'm into tarot card reading and astrology. That's what my actual bread and butter for last 14 years. Wow. So I'm now writing a book. First book was Behind Bars in Bhaikala, My Days in Prison. So where that stops, now another book, third book which I am writing, it's Decoding My Kundli. As for my Kundli, why this happened, why certain incidents in my life have happened, right from my birth, so till today.
So I'm writing, decoding my kundli. I'm writing my, spiritual journey. That I had gone to Banaras and how I dipped in Ganga, and when I came, I was out of Ganga and I saw dead bodies all around me, and yeah, I'm writing that book. Then I'm writing, obviously, another pre-independence divorce case. I'm working on that research. I'm doing research on that. I'm writing some non-fiction on one drug drug lord lady. अरे वाह, बहुत खूब। So that's it. बहुत सी कहानियां बटोरी हैं आपने अपनी जिंदगी में जिग्ना जी, और खुद भी कहानी बन खुद गई भी कहानी बनी है, और इन कहानियों को आज आप समेट रही हैं. You've gotten a chance and the honor of actually telling those stories. We are happy that you are telling so, and we look forward to more books from you and more stories to be told from your end. But thank you very much for coming on What's Your Mantra. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Jigna ji.